स्लेजिंग, गाली गलोच, मिड पिच टक्कर और स्टेडियम में चलती हुई कुर्सियां। अगर आपको लगता है कि क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जब मैदान पर खिलाड़ियों का खून खोलता है तो ये गेम कम और WWE का मैदान ज्यादा लगने लगता है। और आज हम देखेंगे क्रिकेट इतिहास के ऐसे ही 15 सबसे गर्मा गर्म और हीटेड मोमेंट जहां खिलाड़ियों ने सारी लिमिट्स क्रॉस करके स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा दी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि नंबर 1 का लफड़ा तो आपको हिला कर रख देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 15। और सबसे पहले बात करेंगे हाल फिलहाल में हुए सबसे बड़े लफड़े की, जहां 15 साल के इस लड़के ने दिखाया कि वो सिर्फ बैट से नहीं बल्कि हाथों से भी जवाब देना जानता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बात है इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच चल रही ट्राई सीरीज की, जहां दोनों टीम्स के बीच में मैच जब टाई हो गया तो सुपर ओवर में श्रीलंका पहले बैटिंग करती है और स्कोर कार्ड पर 16 रन लगा देती है। इंडिया की ओर से ये सुपर ओवर खेलने सूर्यांश हेगड़े और वैभव सूर्यवंशी आए, लेकिन श्रीलंका के बॉलर कुगात्स माथुलान की शानदार बॉलिंग और सटीक यॉर्कर्स के सामने दोनों भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए और इंडियन टीम सुपर ओवर में सिर्फ 9 ही रन बना पाई और मैच हार गई। इसके बाद दोनों बैटर्स वापस पवेलियन की ओर जा रहे थे, पर तभी श्रीलंकन प्लेयर्स ने बेहद एग्रेसिव अंदाज में सेलिब्रेशन किया और वैभव को ये कहकर उकसाने लग गए कि मैच अब खत्म हो चुका है, तुम घर जाओ और ये कोई आईपीएल नहीं है। बस ये कहने की देरी थी कि तभी वैभव भी वापस मुड़े और श्रीलंकन प्लेयर को जोर से पुश कर दिया और इसी गर्मा गर्मी के बीच दोनों टीम और प्लेयर्स में वर्बल वर्ड्स एक्सचेंज हुए और ए टीम की सीरीज होने के बाद भी इस मैच ने इसे काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर बना दिया था। नंबर 14, वो तो चलो बेचारा बच्चा था जो भड़क गया, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी किसी बच्चे से कम नहीं है और उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट को भी गली वाला क्रिकेट बना के रखा है। जैसे कि ये इंसिडेंट मुंबई की लोकल T20 लीग से सामने आया है, जहां मराठा रॉयल्स और अंधेरी के बीच फाइनल मैच जो कि वानखेड़े में खेला गया, जहां हाई प्रेशर रन चेस के 19वें ओवर में टीम अंधेरी की ओर से गौरव ने इरफान उमेर को जोर का छक्का मारा था, पर उसकी अगली बॉल पर ही गौरव आउट हो गए और मराठा रॉयल्स के खिलाड़ी एग्रेसिवली इस विकेट को सेलिब्रेट करने लगे, जिसे देखकर गौरव फ्रस्ट्रेट हो गए और टीम अंधेरी के खिलाड़ियों से वर्बल एक्सचेंज करने लग गए। दोनों टीम्स के बीच एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां दोनों प्लेयर्स का गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। यहां तक कि तुषार देशपांडे एंड रोहन राजे के साथ भी गौरव की तीखी बहस हुई, जहां वो एक दूसरे को मारने तक की सोच रहे थे। इस इंसिडेंट को देखते हुए बैट्समैन गौरव और फील्डर रोहन राजे पर 10,000 का फाइन लगा दिया गया और उन्हें एक मैच के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। नंबर 13, क्रिकेट के इतिहास का सबसे शांत खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को माना जाता है, जिन्हें गुस्सा दिला पाना लगभग नामुमकिन था, पर 2001 में जब ओजी ओपनर माइकल स्लेटर ने उनके साथ बदतमीजी की तो माहौल एकदम गर्म हो गया था। दरअसल बात यह हुई थी कि माइकल स्लेटर ने राहुल द्रविड़ का एक कैच पकड़ा, पर जब अंपायर ने उसे चेक किया तो वो एक अनफेयर कैच माना गया, जिससे नाखुश होकर माइकल स्लेटर का पारा हाई हो गया और वो अंपायर की जगह राहुल द्रविड़ को गालियां देने लगे और उन्हें चीटर तक कहने लगे। लेकिन तभी द्रविड़ ने भी उन्हें जवाब दिया और कहा कि अंपायर ने नॉट आउट दिया है तो चीटर मैं नहीं बल्कि तुम हो। पर भाई हमारे द वोल्ट ठहरे शांत खिलाड़ी जिन्होंने इसके बाद ज्यादा कुछ कहा नहीं। लेकिन वहीं सचिन सर ये सब ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे और जब वो बैटिंग पर आए तो उन्होंने ओजी बॉलर्स का धागा खोल के रख दिया और जमकर उन सबकी पिटाई की और ये बताया कि कुछ जवाब मुंह से नहीं बल्कि बैट से भी दिए जाते हैं। नंबर 12, यहाँ बॉलर ने सिर्फ बॉल से नहीं बल्कि अपने शब्दों से भी बैटर पर डबल अटैक किया था। ये मोमेंट श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के एक T20 मैच का है जो कि हाल ही में 2026 में हुआ था। श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही थी और स्ट्राइक पर उनके कैप्टन कुशल मेंडिस होते हैं। तभी दूसरा ओवर मैथ्यू फोर्ड लेकर आए और अपनी तीसरी ही बॉल को उन्होंने विकेट टू विकेट रखा, जहां मेंडिस शॉट खेलने के चक्कर में बैट की एज खा बैठे और बॉल सीधा फोर्ड के ऊपर जाने लगी। तभी फोर्ड ने एक हाथ से जंप करके स्टनिंग कैच को पकड़ लिया और मेंडिस आउट हो गए। अब जैसे ही फोर्ड ने कैच पकड़ा वो एग्रेसिवली सेलिब्रेट करने लगे और बैटर को भी एग्रेसिवली स्टैंड ऑफ दिया, जिसे देखकर मेंडिस भी भड़क उठे और दोनों के बीच बहस हो गई। दोनों गाली गलौज पर उतर आए और क्रिकेट के डिसिप्लिन की अम्मा बहनें करती। नंबर 11, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, बट इस इंसिडेंट को देखने के बाद आप ये कहना छोड़ दोगे मेरे भाई। ये इंसिडेंट विक्टोरिया की एक लोकल क्रिकेट मैच का है, जहां गोरमैंडेल एंड ट्रेरलगोन रोवर्स क्रिकेट क्लब्स का मैच चल रहा था। वो एक ही बैट्समैन ने जब बॉलर की गेंद पर शॉट खेला तो वो रन लेने को भागे, पर तभी इस रेड हेलमेट वाले बैट्समैन के पास बॉलर भी आ गया और उनकी बहस शुरू हो गई और जब बैट्समैन ने हेलमेट निकाला तो बॉलर ने अपने सर से उस बैट्समैन के सर पर अटैक कर दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन उसी दौरान वो बॉलर दोबारा वापस मुड़ा और अब उसने बैट्समैन के सिर को अपनी बाजुओं से पकड़ लिया और बैट्समैन को नीचे गिरा के मारने लग गया। इतना ही नहीं बल्कि उसके दूसरे साथी भी इस बैट्समैन पर टूट पड़े। स्पोर्ट्समैनशिप या जेंटलमैनशिप
तो दूर बल्कि ये बॉलर इस बैट्समैन के खून का प्यासा बन गया था। नंबर 10, खेल कब जंग का मैदान बन जाए ये कोई नहीं कह सकता, और यही होता आईपीएल 2026 के इस मैच में भी, जहां एमआई और सीएसके आमने सामने थी। एमआई 208 का पीछा कर रही थी और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे। तभी जेमी ओवरटन के 10वें ओवर में तिलक 2 बार अपनी क्रीज से हट गए, और उनका कहना था कि जब ओवरटन गेंदबाजी के लिए रन अप ले रहे थे तो पीछे खड़ा फील्डर बार बार मूवमेंट कर रहा था, जिस कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन तिलक के बार बार हटने से जेमी भी फ्रस्ट्रेट हो गए और तिलक पर तंग कसते हुए कहने लगे कि तुम बस बैटिंग पे ध्यान दो। उसी दौरान जब स्काई और तिलक ने रन लिया तो तिलक नॉन स्ट्राइक पर आ गए, और वहां भी फॉलो थ्रू में दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई और हीटेड वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए। नंबर 9, वैसे तो ये दोनों ही अपने देश के टॉप खिलाड़ी और कूल माइंड और कूल एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, पर इस मैच में माहौल बदल गया था जब ये दोनों शांत खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। बात संजू सैमसन और हेनरिक क्लासन की हो रही है, जो कि आईपीएल 2026 में एक दूसरे से भिड़ गए। हुआ ये था कि नूर अहमद की गेंद पर क्लासन पहली बार स्टंप आउट हुए थे, जहां संजू सैमसन ने उन्हें लाइटनिंग फास्ट स्पीड से स्टंप किया था, और उसके बाद सीएसके के सब खिलाड़ी संजू के गले मिलकर इस विकेट को सेलिब्रेट कर रहे थे। पर तभी हेनरिक क्लासन उनकी ये सेलिब्रेशन और संजू की बड़ी बड़ी आंखें जो कि क्लासन को ही देख रही थी, उन्हें देखकर भड़क उठे, और मोमेंट इतना ज्यादा हीटेड हो गया था कि अगर शिवम दुबे बीच में न आते तो शायद ये दोनों फिजिकल भी हो सकते थे। नंबर 8, टेस्ट क्रिकेट में स्लेजिंग तो आपने बहुत देखी होगी, पर ऐसी बॉलीवुड स्टाइल ट्रोलिंग शायद ही कभी सुनी हो। आपने अक्षय कुमार का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अब इसी डायलॉग को इन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने भी रिक्रिएट किया था जब मोहम्मद रिजवान कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जहां मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे, पर तभी अचानक साइड स्क्रीन पर उन्हें कोई दिखा, जिसकी वजह से वो हट गए। बस फिर क्या था, बांग्लादेश के कीपर लिटन दास भड़क गए और बोले तुम पिच पर देखो, स्टैंड्स में क्या देख रहे हो। और रिजवान ने भी इस पर वर्ड्स एक्सचेंज करते हुए बोला कि ये तुम्हारा काम है, ये अंपायर का। ऐसे में दोनों प्लेयर्स के बीच टेम्परेचर हाई हो गया और बीच बचाव में अंपायर को उनके पास आना पड़ा, और इसी बीच स्टंप माइक पर आवाज आती है जो कि किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी की थी, जो कि ये कहकर रिजवान को ट्रोल कर रहा था कि भाई इसकी ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काटो, क्योंकि रिजवान इस मैच में 50 बना चुके थे। तो इस पर भी तंज कसते हुए किसी ने बोला कि इसकी अब टीम में जगह पक्की है, इसलिए अब ये ओवर एक्टिंग कर रहा है। भाई साहब, पाकिस्तान में जाकर इन पाकिस्तानियों की बैंड बजाना सच में ये एक हिलेरियस मोमेंट था। नंबर 7, दो भाइयों में चाहे जितना भी प्यार हो, लेकिन एक गलती हुई नहीं कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जैसे कि 2024 की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में हुआ था, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका चैंपियंस आमने सामने थी। यहाँ इंडिया की ओर से दो भाई यानी कि यूसुफ पठान और इरफान पठान की जोड़ी बैटिंग कर रही थी और डेल स्टेन ओवर डाल रहे थे, और स्टेन ने जब 19वें ओवर की दूसरी गेंद इरफान पठान को डाली तो उन्होंने उसे मिड विकेट की ओर खेलकर 2 रन की कॉल की। पहला रन तो उन दोनों ने आसानी से भाग लिया और इरफान पठान दूसरे रन के लिए भी भाग आए, लेकिन यूसुफ पठान ने बीच में आकर उन्हें मना कर दिया। पर इतने में इरफान पठान बहुत आगे निकल चुके थे, जिस कारण बॉलर के पास जैसे ही गेंद पहुंची उन्होंने इरफान पठान को रन आउट कर दिया। और इस मोमेंट पर इरफान पठान इतना गुस्सा होकर भड़क उठे कि अपने ही बड़े भाई पर चिल्लाने लग गए और गुस्से में अपना बैट भी पटक दिया। इतने गुस्से में इरफान पठान को कभी किसी ने नहीं देखा था, और वो भी अपने बड़े भाई के ऊपर। लेकिन इस गुस्से की एक वजह ये भी थी कि इंडिया चैंपियंस इस मैच को हार रही थी। नंबर 6, हमारी चोरियां छोरों से कम है कि हाँ भाई, अब हम लड़के ही लड़ाई या फिर वर्ड्स एक्सचेंज करने के मामले में आगे क्यों रहे। तो आओ आज इस पंजाबी गर्ल का किस्सा भी आपको सुना दिया जाए, जो कि WPL 2025 का है, जहां यूपी वॉरियर्स और एमआई के इस मैच में अंपायर ने एमआई कैप्टन हरमनप्रीत कौर पर स्लो ओवर रेट की पेनल्टी लगाई, जिसके कारण अब उन्हें अपना एक और एक्स्ट्रा फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखना था। बस इसी फैसले से नाखुश होकर हरमनप्रीत अंपायर से बहस करने लगी, पर इस बहस में यूपी की प्लेयर सोफी एक्सेल्टोन बीच में आ गई। बस सोफी का बीच में आना हरमन को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपना सारा गुस्सा सोफी पर निकाल दिया और उन्हें ये तक कह दिया कि माइंड योर ओन बिजनेस। दोनों की लड़ाई बढ़ती देखकर अंपायर को बीच में आना पड़ा और एंड में हरमन पर 10% मैच फीस का फाइन भी लगाया गया। नंबर 5, एशेज सीरीज दुनिया की सबसे हिस्टोरिक और ड्रामेटिक सीरीज में से एक है, जहां खिलाड़ी अक्सर मैच का प्रेशर भूलकर पर्सनल दुश्मनी पर उतर आते हैं। और ऐसे एक मोमेंट 2023 में भी हुआ था, जहां लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट चल रहा था और बैटिंग मार्नस लाबुशेन कर रहे थे। बॉलिंग बेन स्टोक्स के पास थी, जो कि बार बार लाबुशेन को स्लैज कर रहे थे। असल में बेन स्टोक्स लाबुशेन और हेड की बैटिंग से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और वो बस लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे। इसी बीच जब वो कुछ कहते हुए बॉलिंग एंड की ओर जा रहे थे, तभी लाबुशेन से भी रहा नहीं गया और उन्होंने भी बेन स्टोक्स को जवाब दे दिया, जिसके बाद बेन स्टोक्स को मामला बढ़ाने का मौका मिल गया और दोनों के बीच हीटेड वर्ड्स एक्सचेंज हुए। नंबर 4, अब इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के डे 5 पर भी एक बहुत ही हीटेड मोमेंट देखने को मिला था, और वो भी हमारे सर जडेजा से। यह इंसिडेंट इनिंग के 35वें ओवर की लास्ट बॉल पर हुआ था, जहां जडेजा ने बॉल को ऑफसाइड की तरफ पुश किया और एक क्विक सिंगल लेने के लिए दौड़े
छोड़े। दूसरी तरफ इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्राइडन कार्स बॉल को फॉलो करने के लिए आगे बढ़े, जिसे दोनों का रनिंग पाथ बिल्कुल आमने सामने आ गया। दोनों खिलाड़ियों का पूरा ध्यान सिर्फ बॉल पर था। इसी वजह से दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल लेकिन काफी जोरदार मिड पिच कोलिजन हो गई। इस टक्कर के बाद बात बिगड़ गई और दोनों पिच के बीच में ही खड़े होकर एक दूसरे को एग्रेसिव वर्बल स्पैट्स देने लगे। लेकिन सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स तुरंत बीच में आ गए और सारा मामला खराब कर दिया। नंबर 3, अगर बांग्लादेश के किसी मैच में लफड़ा ना हो तो इन सपोलों को चैन ही नहीं मिलता। और ऐसे ही एक लफड़ा 2026 में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के एक ओडीआई मैच में भी हुआ था, जहां ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश इंग्लिश बैटिंग कर रहे थे और बांग्लादेश की ओर से 11वां ओवर लेकर नाहिद रन आते हैं। और नाहिद ने इंग्लिश को गुड लेंथ पर एक ऐसी गेंद फेंकी जिसकी स्पीड लगभग 148 के आसपास की थी और ये बॉल इंग्लिश के बैट की एज खाकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई और इंग्लिश आउट हो गए। लेकिन जैसे ही इंग्लिश पैविलियन की ओर जाने लगे तभी नाहिद राणा ने उन्हें एग्रेसिवली सेंड ऑफ दिया, जिसे देखकर इंग्लिश भी आग बबूला हो गए और उनसे लड़ने के लिए वापस आ गए। नंबर 2, खिलाड़ियों के बीच हुए इन हीटेड मोमेंट्स और फाइट्स को तो आपने एंजॉय कर लिया, तो चलो अब उन मोमेंट्स को एंजॉय करो जहां क्रिकेट देखने आए फैंस ही आपस में लड़ने लग गए थे। सबसे पहला मोमेंट आईपीएल से है, जहां आईपीएल देखने आए फैंस आपस में ही लात गूंजे चलाने लग गए। पास खड़े गार्डनर ने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन इन गुस्साए फैंस ने किसी की भी नहीं सुनी और बस अपने हाथ पैर ही चलाते रहे। अब दूसरा मोमेंट भी इंडिया के मैच का है, जहां ये लोग ड्रंक थे और आपस में ही लड़ने लग गए। इस दौरान कुछ कुर्सियों पर भी गिरे, लेकिन फिर भी अपने हाथ चलाना उन्होंने बंद नहीं किया। और जो तीसरा और सबसे यूनिक मोमेंट है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच का है, जहां अफगानिस्तान के फैंस पाकिस्तानियों को कुत्तों की तरह धो रहे थे। और एक मजे की बात, क्या सिर्फ हाथ और पैर से नहीं बल्कि इसके अलावा यहाँ सीट्स और बैनर से भी फैंस की पिटाई की गई थी। नंबर 1, अक्सर कोई भी एक बुरी चीज 100 अच्छी चीजों को भुला देती है। जैसे अगर किसी मैच में कोई एक खराब मोमेंट घटता है तो 100 अच्छे मोमेंट्स को भुलाकर उसी एक को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ अच्छे मोमेंट्स हाईलाइट्स किए गए हैं, जिनकी वजह से स्पोर्ट्समैनशिप आज भी जिंदा है। तो इस वीडियो को देखो और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।